यूपीएससी से बड़ी खबर सामने आ रही है। आरएएस भर्ती परीक्षा 2021 का परिणाम जारी कर दिया गया है। श्रीगंगानगर के विक्रांत शर्मा मेरिट लिस्ट में प्रथम रहे हैं। दूसरे स्थान पर रहे हैं श्रीगंगानगर की प्रिया बजाज। तीसरे स्थान पर हनुमानगढ़ के किरण पाल रहे हैं। 988 पदों के लिए आयोजित की गई थी ये परीक्षा। बताते चले कि आयोग की वेबसाइट पर आप जाकर के परिणाम को देख सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आरपीएससी से जुड़ी बड़ी खबर है। तीसरे स्थान पर हनुमानगढ़ के किरण पाल रहे हैं और वहीं बताया जा रहा है कि 988 पदों के लिए आयोजित की गई थी परीक्षा ये। और ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता अशोक जुड़ चुके हैं श्रीगंगानगर से लाइव। अशोक, इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ अपडेट सामने निकल कर आ पा रहा है? देखिए पल्लवी, राजस्थान की सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवाओं में मानी जाती है राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसका 2021 का भर्ती परीक्षा परिणाम आ चुका है। देर रात जिस तरह से श्रीगंगानगर के पदमपुर के रहने वाले विक्रांत शर्मा ने आरएएस भर्ती परीक्षा को टॉप किया है, उसके बाद से न आरएएस 2018 में मैंने पहला प्रयास दिया था, जिसमें मुझे 688 रैंक प्राप्त हुई थी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और उसके साथ ही दोबारा से प्रयास किया और अपने में इम्प्रूवमेंट किया। मेंस राइटिंग की प्रैक्टिस की और मॉक इंटरव्यू भी कई अलग अलग स्थानों पर दिए, तो मुझे अंततः सफलता प्राप्त हुई। विक्रांत, आपने सेकंड अटेम्प्ट में आरएएस परीक्षा क्रैक की और न केवल क्रैक की, आपने आरएएस परीक्षा राजस्थान टॉप किया। आपने बताया कि आपने रिटन प्रैक्टिस बहुत अच्छी की, इसके अलावा और अदर क्या टूल्स थे जिनका आपने इस्तेमाल किया? सर, मैंने जो सिलेबस था उसको जिस हिसाब से उसमें मार्किंग होती है उसके अकॉर्डिंग पढ़ा और उसके साथ ही जो मॉक इंटरव्यू था उसका मैंने स्पेशल प्रयास किया। अलग अलग जगह पे मैंने इंटरव्यू दिए, तो मुझे उसमें मेरे में सुधार हुआ। हाँ, आप ये देखिए पल्लवी, इस समय श्रीगंगानगर के विक्रांत के घर पर मौजूद है। विक्रांत के घर पर इस समय पूरा सेलिब्रेशन किया जा रहा है, पटाखे चलाए जा रहे हैं। पटाखे चलाने के साथ साथ में यहाँ पर ढोल बजाकर भी विक्रांत को बधाइयां देने वालों का भी तांता लगा हुआ है। आप ये देखिए इस समय श्रीगंगानगर के पदमपुर के रहने वाले विक्रांत शर्मा ने जैसे ही आरएएस परीक्षा टॉप की थी, उसके बाद में यहाँ पर इनके मिलने जुलने वालों का तांता लगा हुआ है। लोग बधाइयां दे रहे हैं और इस जश्न को मना रहे हैं। हम उनके फैमिली को भी कुछ तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। आप ये देखिए उनकी फैमिली है, फैमिली इस समय पूरी तरह से सेलिब्रेशन के मूड में दिखाई दे रही है। दीदी, आपको भी बहुत बहुत बधाइयों। किस तरह से देखते हैं विक्रांत की सक्सेस को? बहुत खुश हैं सर, बहुत खुश हैं। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा हुई है कि आज उसे अपनी जीत मिली है। मेहनत का परिणाम उसको बहुत सुंदर भगवान ने दिया है। बहुत खुश हैं उसके। आप बताएं कि विक्रांत क्या बचपन से ही इतना मेरिटोरियस था? बहुत डिजर्व करता था ये बच्चा, बहुत ईमानदार है, लगनशील है, मेहनती है और हमें पूरी उम्मीद थी कि ये फर्स्ट रैंक डिजर्व करता है और इसने ये कर दिखाया, तो इसके लिए ढेर सारी मंगल शुभकामनाएं इसको। ढेर सारी मंगल शुभकामनाएं। देखिए प्रियंका, पल्लवी, आप ये देखिए इस समय हम विक्रांत के घर पर ही मौजूद हैं और विक्रांत के घर पर न केवल उनकी फैमिली वाले, उनके रिलेटिव्स, नियर एंड डियर और फ्रेंड्स हैं, बल्कि आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच रहे हैं और उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। आरएएस भर्ती परीक्षा राजस्थान की प्रशासनिक सेवाओं की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा मानी जाती है और उसमें टॉप करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। विक्रांत ने कहा कि वो दूसरी बार उनका ये अटेम्प्ट था, दूसरे अटेम्प्ट में विक्रांत ने अपनी इस परीक्षा को क्रैक किया है। बीटेक ग्रेजुएट हैं वो बिट्स पिलानी से। तो और इसके अलावा यदि हम बात करें उनके पिछले कार्यकाल की, तो देखिए 12th PCM भी उन्होंने राजस्थान टॉप किया था। हम विक्रांत से एक बार फिर दोबारा जुड़ते हैं। विक्रांत जी, चूंकि आप आरएएस ऑफिसर तो बन ही चुके हैं, बधाइयां भी मिल रही है, आगे के लिए आपका क्या प्लान है?
सर वर्तमान में तो मेरा यही लक्ष्य है कि मैं अपने जो भी पदीय कर्तव्य हो गया उनको पूरी निष्ठा के साथ उनका पालन करूंगा। मेरे क्षेत्र में जो भी समस्याएं होंगी उनका प्राथमिकता से उनका निवारण करूंगा। संवेदनशीलता के साथ प्रशासन में कार्य करने का प्रयास करूंगा और साथ ही साथ जो शिक्षा का क्षेत्र है उसमें विशेष रूप से जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं अच्छा कार्य करने का प्रयास करूंगा। बिल्कुल, देखिए पल्लवी ये लगातार कह रहे हैं कि इन्होंने मेरिटोरियस तो ये थे ही थे, लेकिन काफी सेंसिटिव और काफी ईमानदार भी रहे हैं इनका नेचर। तो इस समय इनका कहना है कि वो आगे आने वाले समय में जैसी भी उनको राजस्थान सरकार द्वारा सेवा करने का मौका दिया जाता है वो जरूरतमंदों तक, वंचितों तक हर संभव मदद पहुंचाने का प्रयास करेंगे। राजस्थान सरकार के जैसे भी जन कल्याणकारी योजनाएं होती हैं उनके मार्फत ये आम जन को राहत देने का पूरा प्रयास करेंगे। हालांकि इनका अभी अगला एम यूपीएससी एग्जाम है, उस बारे में भी हम जान लेते हैं। अगला एम अब आपका क्या है? सर मेरा जो एम है वो यूपीएससी क्लियर करना रहा है। इनिशियली मैंने उसी के लिए ही टाटा स्टील लिमिटेड किया था और उसके बाद मैंने क्योंकि आरएएस क्लियर कर लिया है तो मैं आगे प्रयास करूंगा कि जैसा कि हमारे संविधान में भी कहा जाता है कि हमें उत्तरोत्तर तरक्की करने का प्रयास करना चाहिए, तो मैं यूपीएससी के लिए देखिए राजस्थान को टॉप करने वाले विक्रांत का यूपीएससी एग्जाम को टॉप करना और यूपीएससी एग्जाम को टॉप करने से पहले उन्होंने राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम को टॉप कर लिया है और टॉप करने के बाद में अभी उनके घर पर पूरी तरह से जश्न का माहौल है। फैमिली मेंबर्स काफी खुश नजर आ रहे हैं, बाकी जो लोग हैं वो भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। विक्रांत को जो भी आगे आने वाले समय में उनका टारगेट है, यूपीएससी का टारगेट है और यूपीएससी के टारगेट से ये सब बात करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग भी जुड़े हैं। आप बताएं कि किस तरह से देखते हैं आप विक्रांत की? मैं बचपन से ही विक्रांत को जानता हूँ। ये सरल स्वभाव के, ईमानदार और पढ़ाई में रुचि रखने वाले बच्चे और माता पिता की सेवा करने वाला बच्चा। इसने कभी अड़ोस पड़ोस में किसी तरह का कोई इसका कोई वो नहीं, गिला शिकवा नहीं। बिल्कुल, आप इनके पड़ोसी हैं, पिता तुल्य हैं। आपने विक्रांत को बचपन से ही देखा है, तो बिल्कुल शांत स्वभाव के मेरिटोरियस बच्चे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत सरल स्वभाव के, सरल स्वभाव और आज इसको इसकी मेहनत का फल मिला है। मेहनत का फल मिला है और माता पिता की सेवा करने का भी इन्हें फल और मिला। आगे पब्लिक की करता रहेगा, आगे करता रहेगा। तो देखिए पल्लवी, पूरी तरह से माहौल इस समय उत्साहवर्धक है। पदमपुर के होना भी चाहिए क्योंकि प्रथम स्थान पर विक्रांत आए हैं। अशोक, जरा विक्रांत से पूछिएगा कि उनकी दिनचर्या आखिर कैसी थी और किस तरीके से वो प्रिपरेशन कर रहे थे ताकि जो आरएएस की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो भी उनसे प्रेरणा ले सके। जो स्थानीय नागरिक हैं वो पहुंच रहे हैं। विक्रांत, स्टूडियो से सवाल है आपके लिए कि आपका डेली रूटीन अक्सर क्या रहता था जब आप आरएएस की तैयारी कर रहे थे? साथ ही साथ जो अदर स्टूडेंट्स हैं जो अभी आरएएस के एग्जाम को तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है? सर मेरा जो रूटीन रहा है, जैसे मैंने प्रथम प्रयास जब किया था तब तो मैंने 7 से 8 घंटे मैंने पढ़ाई करने की कोशिश की थी। कई बार नहीं भी हो पाता था तो 4-5 घंटे रेगुलरली मैं पढ़ने की कोशिश करता था। लेकिन जब मेरा दूसरा अटेम्प्ट था तब उसमें मैंने, क्योंकि मेरा सिलेबस ऑलमोस्ट कवर हो गया था, तो मैंने रिवीजन के लिए 2-3 घंटे डेली मैं हर सब्जेक्ट को देने का प्रयास करता था। और इसके साथ ही जो मेंस की आंसर राइटिंग है उसको मैंने स्पेशल उस पर जोर दिया दूसरी प्रयास में, तो उससे मुझे दूसरे प्रयास में बिल्कुल सफलता मिल चुकी है और यही वजह है कि विक्रांत प्रथम स्थान पर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अशोक, तमाम तस्वीरें और बातचीत करने के लिए उनसे और हम तक पहुंचाने के लिए।